Hello and welcome my dear students. It is the next video lesson of animal tissue, and inside animal tissue we were discussing about connective tissue, and I told you that connective tissue is of three kinds: connective tissue, proper, skeletal tissue and vascular tissue. And as you guys know कि हमने skeletal tissue को start किया था और skeletal tissue में हमने दो parts पढ़े थे, cartilage and bone. So in the last video session we have covered the portion of cartilage. So आज हम पढ़ने वाले हैं bones. So चलिए start करते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट्स जो हमारे बोन से रिलेटेड हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज़ वेरी हार्ड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. अब जैसा कि मैंने बताया था, टिश्यू के जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं मैट्रिक्स. तो अगर बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उसके मैट्रिक्स में मोस्टली क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट. जो अदर टिश्यूज़ पड़े थे वहाँ पे कुछ अदर कंपोनेंट थे जिसकी वजह से वो टिश्यूज़ थोड़े से फ्लेक्सिबल थे, बट जो बोन्स हैं वो बनी है हमारी कैल्शियम और फॉस्फेट की, इस वजह से थोड़ी सी हार्ड है. और क्यों हार्ड है, क्योंकि ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ये बोन का अप्रॉक्स 70% पार्ट बना रहे हैं. और इस 70% कैल्शियम और फॉस्फेट के अलावा भी बोन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, लाइक ओसिन प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन. ये थोड़ी सी कम हार्ड प्रोटीन होती है और ये भी हमारी बोन्स में प्रेजेंट होती है. अब बोन्स की एक और स्पेशल कैटेगरी होती है कि बोन्स में होता है बोन मैरो. और आपने कई बार सुना होगा बोन मैरो. अब इसे समझ लीजिए होता क्या है. लॉन्ग बोन्स आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड बोन मैरो. मीन्स जितनी भी हमारी जो लार्ज साइज की जो बोन्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो बोन्स होती हैं, वो अंदर से हॉलो होती है, यानी कि खोखली होती है, यानी कि यहाँ पे एक हॉलो कैविटी प्रेजेंट होती है. और इस कैविटी के अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो. तो आई होप कि आपको बोन मैरो समझ आ गया होगा. और हमारी जितनी भी इम्यून सेल्स हैं, यानी कि WBC की जितनी भी टाइप हैं, वो सारे हमारे बोन मैरो में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. सो ये तो बोन का था कुछ आउटलुक. अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मैमोलियन बोन. सो मैमोलियन बोन में सबसे पहला जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नॉर्मल वर्टिब्रेट की बोन से थोड़ा सा डिफरेंट होती है. अब क्या वेरिएशन है इन मैमोलियन बोन, अ नेटवर्क ऑफ कैनाल, यानी कि हमारी बोन के अंदर बहुत सारे कैनाल्स के नेटवर्क होते हैं और वो कैनाल्स क्या करती हैं, कैरी ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारे बोन्स में भी कुछ ब्लड की सप्लाई होती है. तो वो ब्लड की सप्लाई जो है ना उन कैनाल्स के नेटवर्क के थ्रू होती है, यानी कि बोन्स के अंदर भी कुछ स्मॉल सी छोटी सी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं कैनाल्स, और वो ब्लड वेसल्स की थ्रू ब्लड को ट्रांसफर करती हैं बोन के अंदर. एंड दिस कैनाल रन्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बोन कॉल्ड हर्वेशियन कैनाल. अब इन्हीं कैनाल, ये जो कैनाल्स हैं सारी की सारी हमारी बोन की अगर एक्सिस, सपोज ये बोन है, तो ये बोन के अंदर ही बोन के पैरेलल रन करती रहती हैं और पूरे बोन के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई करती रहती हैं. तो इन कैनाल्स को या इन कैनाल के नेटवर्क को हम बोलते हैं हर्वेशियन कैनाल. तो हमारी बोन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर हमको मिला है, दैट इज हर्वेशियन कैनाल्स. और इन हर्वेशियन कैनाल्स की वजह से हमारी बोन्स में कुछ वेसल्स होती हैं जो कि हमारे पूरे ओवरऑल बोन्स में ब्लड की सप्लाई करती हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू. अब हम बात कर लेते हैं हर्वेशियन कैनाल के स्ट्रक्चर की. तो ईच हर्वेशियन कैनाल इज सराउंडेड बाय 6 to 15 रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि अगर ये हमारी एक हर्वेशियन कैनाल है तो इसके चारों तरफ बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और उनको हम बोलते हैं लैमेली. ठीक है. सो ईच हर्वेशियन कैनाल इज सराउंडेड बाय 6 to 15 रिंग्स कॉल्ड लैमेली एंड फॉर्म हर्वेशियन सिस्टम. यानी कि लैमेली और हर्वेशियन कैनाल ये दोनों साथ में मिलकर बनाती हैं हर्वेशियन सिस्टम. तो हर एक हमारी जो हर्वेशियन कैनाल होती है वो करीब 6 से 15 लैमेली से कवर्ड होती है और इनके कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं हर्वेशियन सिस्टम. तो आपने मैमेलियन बोन के कंपोनेंट जान लिए कि कैल्शियम, फॉस्फेट और ओसिन प्रोटीन होता है. ये हॉलो होती हैं क्योंकि इनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है.
और यहाँ पर एक हर्वेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके बिहाफ पर हमने बोन्स को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ बोन्स। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैमेलियन बोन्स। कौन कौन सी हैं? तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है मेम्ब्रेन और इन्वेस्टिंग बोन। मेम्ब्रेन से मतलब ही है इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ मेम्ब्रेन लाइक होगा। सो दीज आर फाउंड ऑफ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द डर्मिस। अब आपको पता है हमारी स्किन में 2 लेयर होती हैं, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली को हम बोलते हैं एपिडर्मिस और जो अंदर वाली होती है वो होती है डर्मिस। तो डर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो कोलेजन प्रोटीन की बनी होती हैं। तो सेम एज जो कोलेजन प्रोटीन डर्मिस में होता है उसी कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू की हमारी ये मेम्ब्रेन बोन्स भी बनी होती हैं। यानी अगर हम बेसिकली बोलें तो मेम्ब्रेन या इन्वेस्टिंग जो बोन्स हैं वो बनी हुई हैं हमारे डर्मिस के कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो दे आर फाउंड ऑन स्कल एंड शोल्डर। यानी हमारा जो हेड का जो स्कल होता है और हमारे जो शोल्डर की जो बोन्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं गर्डेल ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स। यानी कई सारे वर्टिब्रेट की जो गर्डेल्स होती हैं, गर्डेल बोन होती हैं जैसे कि पेल्विक गर्डेल और पेक्टोरल गर्डेल, जो कि हमारी वेस्ट की जो बोन होती है, एक सिंगल बोन जो कि हमारे हाइंड लिम्ब को जॉइंट करती है। यानी कि हमारे हाइंड लिम्ब का मतलब होता है हमारे पीछे के पैर। तो हमारे जो थाइज और पैर जो हैं हमारी बॉडी में एक पेल्विक बोन से ही अटैच होते हैं, जिनको बोलते हैं पेल्विक गर्डेल या पेक्टोरल गर्डेल। तो हमारे स्कल की बोन्स, हमारे शोल्डर्स की बोन और जो हमारे पेल्विक रीजन की जो बोन्स हैं यानी कि जो पेल्विक गर्डल हैं या पेक्टोरल गर्डल हैं, ये जो बनी होती हैं वो इन्वेस्टिंग बोन्स की बनी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड कैटेगरी की। तो सेकेंड कैटेगरी हमारी कार्टिलेज और रिप्लेसिंग बोन। सो कार्टिलेज और रिप्लेसिंग बोन्स से मतलब भी आता है कार्टिलेज का। अब कार्टिलेज मैंने पहले भी बताया था, बोन्स के पहले हमने कार्टिलेज पढ़ा था। तो कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ना कि कम्प्लीटली सॉलिड होता है और ना ही कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल होता है। यानी कि ये थोड़ा सा सॉलिड भी होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होगा। तो इट इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज, सो कॉल्ड रिप्लेसिंग बोन। अब ये लाइन आप समझ लीजिए, फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज, यानी कि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बोन्स होती हैं, यानी कि जब एक चाइल्ड जो मदर की फीटस के अंदर डेवलप कर रहा होता है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तब उसकी बोन्स कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, वो कार्टिलेजनस टाइप होती हैं। यानी कि तब उसकी बोन्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और जैसे जैसे फिर वो बेबी का साइज़ बढ़ता है, वो ग्रो करता रहता है, तो उसकी जो कार्टिलेज बोन है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती हैं और क्या बना लेंगी, कार्टिलेज या रिप्लेसिंग बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो बेसिकली जो एक अर्ली चाइल्ड में जो एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज बोन्स होती हैं वही रिप्लेस होकर बन जाती हैं कार्टिलेज या रिप्लेसिंग बोन, ताकि अब फ्यूचर में उसकी जो बोन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहें, जो कि बॉडी को एक प्रॉपर शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करें। रिजिडिटी का मतलब है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। तो इसी वजह से इनको बोला गया है रिप्लेसिंग बोन, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज बोन को रिप्लेस करके आ रही हैं। एग्जाम्पल है लिम्ब, बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम एक्सेट्रा। लिम्ब ह्यूमन बींग्स में 2 टाइप के होते हैं, एक तो फोर लिम्ब और एक हाइंड लिम्ब। हमारे जो हैंड्स हैं यानी कि हमारे जो हाथ होते हैं इनको हम बोला जाता है फोर लिम्ब। फोर लिम्ब यानी कि फ्रंट वाले और हाइंड यानी कि पीछे वाले। तो हमारे जो दोनों पैर होते हैं वो हाइंड लिम्ब्स की कैटेगरी में आते हैं और जो दोनों हाथ होते हैं वो फोर लिम्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे जो लिम्ब्स की बोन है यानी कि हैंड और फीट की जो बोन्स हैं, और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी बैक बोन है, ये किसकी बनी हुई है, ये रिप्लेसिंग बोन की बनी हुई है। यानी कि ये अर्ली चाइल्डहुड में तो ये कार्टिलेजनस होती हैं, बट बाद में ये रिप्लेस करके थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, तो इसलिए इनको बोल दिया गया है रिप्लेसिंग बोन्स। एंड थर्ड वन इज द लास्ट कैटेगरी, दैट इज सिस्मॉइड बोन। तो सिस्मॉइड बोन कैसी हैं, दे डेवलप्ड विद इन टेंडन एंड गिव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू जॉइंट्स। और एग्जाम्पल है लाइक पटेला बोन या नी कैप। अब सिग्मॉइड बोन्स को समझ लीजिए कैसे ये डेवलप हो रही हैं टेंडन में। अब टेंडन आपको पता होना चाहिए टेंडन होता क्या है। सपोज एक ये बोन है और ये बोन है, और ये दोनों बोन्स का जॉइंटिंग पॉइंट है। जॉइंटिंग पॉइंट यानी कि इस पॉइंट को हम बोलते हैं टेंडन। यानी कि वो पॉइंट जहाँ से 2 बोन्स आपस में जुड़ रही हों और वहाँ पे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लाइक हमारे घुटने के जॉइंट हों या हमारे हाथ के जो एल्बो के जॉइंट होते हैं, जहाँ से हमारी बोन
मुड़ सकती हैं, ठीक है। तो उस जॉइंट को बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन में ही ये सिस्मोइड बोन जो हैं वो ग्रो करती हैं, और ये इनका काम क्या होता है, दे गिव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू जॉइंट्स, और इन जॉइंट्स को ये प्रोटेक्टिव कवरिंग देती हैं। अब कैसे देती हैं, लाइक जो पटेला बोन होती है ये हमारी नी कैप होती है, यानी कि सपोज ये हमारी थाई है और ये हमारी पैर के नीचे का यानी कि लोअर पार्ट है, यानी कि ये फीट है। तो थाई और फीट में जो हमारा जो जॉइंट है टेंडन का, यह इसको हम बोलते हैं नी यानी कि घुटना, और इस घुटने को एक कप शेप बोन कवर करती है ताकि ये जॉइंट जो है वो प्रॉपर शेप में बना रहे, ये जॉइंट अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, इसलिए इसको ये कवर करने वाली जो बोन है इसको हमने बोला है पटेला। तो बेसिकली जो सिस्मोइड बोन होंगी वो हमारी जॉइंट्स में प्रेजेंट होंगी और जॉइंट के ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड करेंगी ताकि हमारे जॉइंट्स जो हैं वो सिक्योर रहें। सो आई होप कि आपको ऑल द टाइप ऑफ बोन्स क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर आप स्केलेटल टिश्यू वाले चैप्टर का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने स्केलेटल टिश्यू नाम से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो आप चैनल पे सर्च करेंगे स्केलेटल टिश्यू तो वहाँ पर आपको उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपने जो भी स्केलेटल टिश्यू नहीं, एनिमल टिश्यू के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो एनिमल टिश्यू का कोई भी वीडियो अगर मिसिंग हो आपका या आपने ना देखा हो तो आप उस हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।